हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैराड मेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अपना चल रहा था पैथोलॉजी, जो सब्जेक्ट अपन ने रनिंग में चल रहे थे उसमें अपन ने कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर यूरिन का जो यूरिनोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो इस यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर या मापने के काम आता है, वो अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्या करेंगे, एक नया टॉपिक जो पैथोलॉजी के अंदर है, स्टूल एनालिसिस। ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, स्टूल का एनालिसिस या स्टूल की चेकिंग क्यों करते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है अपन। ठीक है, वो सारी चीजें, स्टूल का एग्जामिनेशन में कौन कौन से फिजिकल होता है उसका एग्जामिनेशन, उसका केमिकल एग्जामिनेशन होता है, देन उसके बाद उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो स्टूल के बारे में अपन आज क्या करने वाले हैं दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टूल क्या होता है, जो उसको अपन आम भाषा में लोग बाग क्या बोलते हैं, अपन तो जो सो टेक्निकल वर्ड तो क्या है, स्टूल है। ठीक है, क्या है दोस्तों, टेक्निकल वर्ड तो स्टूल है, लेकिन आम भाषा में लोग उसको क्या बोलते हैं, पोटी बोलते हैं। क्या दोस्त बोलते हैं दोस्तों, पोटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपन पोटी का या फिर स्टूल का क्या करने वाले हैं, एग्जामिनेशन करने वाले हैं कि स्टूल का एनालिसिस में क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलती है और स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन दोस्तों समझेंगे कि स्टूल क्या होता है। क्या कि स्टूल क्या होता है? देखो, स्टूल एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, स्टूल क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। जो अपन खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जिन जिन तत्वों की या जिन एलिमेंट्स की अपन को जरूरत होती है, अपनी बॉडी की जो सेल्स होती है, जिन एलिमेंट की सेल्स को जरूरत होती है, वो तो जो सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो सेल्स को जरूरत नहीं होती वो क्या बन जाता है, एक वेस्ट मटेरियल बन जाता है। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा, एनएस के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्टूल कहते हैं। ठीक है, तो स्टूल की डेफिनेशन क्या बनी, स्टूल इज ए वेस्ट मटेरियल। स्टूल क्या है, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, स्टूल क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली खाना जाता कहाँ पे है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखो खाना कहाँ खाया अपन ने, माउस से खाना खाया। खाना खाने के बाद माउस से कहाँ गया वो, इसोफेगस से होता हुआ अपने स्टमक के अंदर चला गया। ठीक है, स्टमक के अंदर खाना लगभग 4 से 5 घंटे तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, फिर वो खाना कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है फूड का, मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो खाना स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से अंदर खाना कहाँ पे गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। अब जो खाना एब्जॉर्ब होना था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, या जो एलिमेंट एब्जॉर्ब होने थे सेल ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब जिन तत्वों की या जिन एलिमेंट की सेल्स को या अपनी बॉडी को जरूरत नहीं होती, वो क्या कर दिए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूल क्या है, एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू कहाँ निकाल दिया जाता है दोस्तों, बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एनएस के थ्रू कहाँ कर दिया जाता है, बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गई, स्टूल की डेफिनेशन हो गई। कि स्टूल की डेफिनेशन क्या हुई, कि स्टूल इज ए वेस्ट मटेरियल, देन जो कि कहाँ स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर होता है, और उसको एनएस के थ्रू बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, स्टूल होता है। आई होप स्टूल आपको समझ में आया होगा। स्टूल बनता कैसे है या पोटी बनती कैसे है। ठीक है, अपन जो भी खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद अपनी बॉडी की जो सेल्स होती है या बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, उनको जो जिन एलिमेंट की उन खाने में से जरूरत होती है, जिन तत्वों की उन सेल्स को जरूरत होती है, वो तो क्या कर लेती है, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। और जिन तत्वों की या जिन एलिमेंट्स की सेल्स को जरूरत नहीं होती, उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जिन तत्वों की अपन को जरूरत नहीं होती वो अपने लिए क्या है, बेस्ट है, तो उस बेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू कहाँ निकाल दिया जाता है दोस्तों, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूल की डेफिनेशन। ये हो गया स्टूल की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है अपन। ठीक है, अपना काम क्या है दोस्तों, स्टूल का एग्जामिनेशन करना। ठीक है, हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन अपन जरूर पढ़ेंगे कि स्टूल क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कि स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है। ठीक है, देखो स्टूल कहाँ होता है, अपने ज्यादातर पेट के अंदर होता है। ठीक है, और पेट के अंदर अपने कभी कभी डिजीज होती है। ठीक है, चाहे अपन को डायरिया हो गया, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो अपनी जीआईटी के अंदर, अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक किसके अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपना जीआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीआईटी बोलते हैं। ठीक है, जो कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर कहां तक जाती है, एनस तक जाती है। कहां से, माउथ से एनस तक, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीआईटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर जीआईटी के अंदर यानी अपने पेट के अंदर, ठीक है, पेट के अंदर जितने भी सिस्टम है, जितने भी अपने पेट के अंदर जितनी भी चीजें है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अपन किसका एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों? स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा कि स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है। अगर जीआईटी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम लाइक है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कब्जी हो रही है, ठीक है, आपको, ठीक है, कोई किसी प्रकार का डायरिया हो गया, ठीक है, दस्त लग गया अपने, या फिर लूज मोशन हो गया। कई बार क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अपन कोई ऐसा खाना खाते हैं, ठीक है, ऐसा खाना खाया कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो खाना जैसा का जैसा अपन ने खाया था वैसा का वैसा कहाँ हो जाता है, एनस के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों लूज मोशन बोलते हैं। और उस फूड में ऐसे हार्मफुल या ऐसे पॉइजनस, ऐसा कोई पॉइजनस एलिमेंट होता है जो अपनी बॉडी उसको इंटेक नहीं कर पाती, या बॉडी अपने उसको ले नहीं पाती, ठीक है, तो ले नहीं पाएगी, कोई फॉरेन पार्टिकल समझेगी तो उसको क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? डायरिया, ठीक है, ये तो गया डायरिया। तो स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होना, ठीक है, डायरिया, लूज मोशन होना, ठीक है, डिसेंट्री, डिसेंट्री एक प्रकार का डायरिया ही है, ठीक है, डिसेंट्री का एक प्रकार का क्या है दोस्तों? डायरिया है। लेकिन उस डायरिया के अंदर क्या आने लग जाता है? ब्लड आने लग जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है। डिसेंट्री एक प्रकार का क्या है? डायरिया है, एक प्रकार का डायरिया है। लेकिन डायरिया है, डिसेंट्री क्या है? एक प्रकार का डायरिया है, ठीक है, लेकिन उस डिसेंट्री के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसको अब अगर डायरिया के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, डायरिया के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? डिसेंट्री कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, आप कब्जी, सबके होती है कब्जी, आप जानते हो कि कब्जी क्या होती है? कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, क्या हो? पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया दोस्तों। कभी कभी आप जब बच्चों की पोटी देखते हैं, ठीक है, बच्चों की जो पोटी देखते हैं तो उसमें आपके व्हाइट कलर के, सफेद सफेद कलर के कीड़े दिखते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, वो क्या होता है? मेच्योर एस्केरिस होते हैं, कि मेच्योर पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? मेच्योर पैरासाइट। तो मेच्योर पैरासाइट या पैरासाइट का कोई इन्फेक्शन अपनी पेट के अंदर हो गया हो तो वो किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? एनएस के थ्रू, स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, किसका दोस्तों? कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। जीआईटी के अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग किसके थ्रू अपन को दिखाई देगी? स्टूल के थ्रू दिखाई देगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए या इन सारी चीजों को डायग्नोस करने के लिए अपन किसका एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों? स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है। स्टूल का एग्जामिनेशन अपन क्यों करते हैं? अपनी जीआईटी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि माउथ से लेकर कहां तक जाती है? एनस तक जाती है, उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे जीआईटी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गई या कब्जी हो गया, ठीक है दोस्तों, डायरिया हो गया या दस्त लग गए या आपने क्या हो गया? लूज मोशन हो गया। डिसेंट्री हो गई, डिसेंट्री एक क्या, एक प्रकार का डायरिया ही है जिसके अंदर क्या आने लग जाता है? स्टूल में ब्लड आने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो, किसी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, किसी प्रकार की जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई किसी भी पार्ट के अंदर क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए अपन किसका एग्जामिनेशन करते हैं? स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा? पहले तो स्टूल की क्या पढ़ी? डेफिनेशन पढ़ी। क्या पढ़ी दोस्तों? स्टूल की डेफिनेशन। देन उसके बाद पढ़ा रीजन फॉर टेस्टिंग, रीजन फॉर टेस्टिंग की स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है, ठीक है। तो रीजन फॉर टेस्टिंग में मैंने बताया कि इन इन चीजों को, जीआईटी के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। डेफिनेशन पढ़ी और रीजन फॉर टेस्टिंग पढ़ा, ठीक है। अब तीसरी चीज, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कि अपन को अगर स्पेसिमेन को, स्टूल के सैंपल को अगर कलेक्ट करना है तो किस कंटेनर में अपन को क्या करना होता है दोस्तों? स्टूल के सैंपल को कलेक्ट करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। दोस्तों, आप स्पेसिमेन का मतलब आपको पता होगा, स्पेसिमेन किसे कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं सैंपल को, ठीक है। जिस भी, या चाहे यूरिन का स्पेसिमेन हो तो यूरिन का सैंपल, ठीक है, स्टूल का स्पेसिमेन हो तो स्टूल का सैंपल, सीमन का स्पेसिमेन हो तो सीमन का सैंपल। तो स्पेसिमेन एक प्रकार का क्या होता है? सैंपल होता है, ठीक है। या तो स्पेसिमेन कह दो या फिर आपका कह दो सैंपल कह दो, ठीक है। तो अपन जैसे यूरिन का सैंपल अपन ने कलेक्ट करा था, तो आज अपन पढ़ेंगे कि स्टूल का सैंपल को अपन किस प्रकार के कंटेनर में क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है, ठीक है दोस्तों।
स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ स्टूल। जिस प्रकार यूरिन को कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर आता है, जिस प्रकार यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर आता है, वही कंटेनर अपन किसके लिए लेते हैं, स्टूल के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अब यूरिन का जो सैंपल कंटेनर आता है वो कैसा आता है, ठीक है, यूरिन का सैंपल कंटेनर एक प्लास्टिक का आता है, ठीक है, जिसका जो माउथ होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है या वाइड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों क्या होता है, स्टूल का जो सैंपल कलेक्ट करने का कंटेनर आता है, वाइड माउथ का होना चाहिए। वाइड माउथ का होगा तो उसके अंदर अपन सैंपल क्या कर सकते हैं, आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, तो वाइड माउथ का प्लास्टिक कंटेनर आता है। ठीक है, क्या आता है, वाइड माउथ प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, तो स्टूल का जो सैंपल कंटेनर आता है दोस्तों, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ कि किस प्रकार का आता है दोस्तों। इस प्रकार का क्या आता है, कंटेनर आता है। ठीक है, इस प्रकार का क्या आता है, कंटेनर आता है, जिसके अंदर क्या कर लिया जाता है, स्टूल का सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब स्टूल का सैंपल अपन को अगर करना है, किसी स्टूल के सैंपल का एग्जामिनेशन करना है, तो अपन स्टूल का सैंपल कौन से टाइम लेंगे, तो सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों मॉर्निंग का जो सैंपल आता है। ठीक है, मॉर्निंग का जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो स्टूल निकलता है, अगर अपन को किसी स्टूल का एग्जामिनेशन करना है, तो फर्स्ट मॉर्निंग का जो सैंपल आता है उससे अपन क्या कर सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर रात को अपन ने खाना खाया है, क्या खाया दोस्तों, रात को अपन ने खाना खाया है, तो होल नाइट यानी पूरी रात उस खाने का क्या होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार के पैरासाइट का, किसी प्रकार के बैक्टीरिया का या अदर कोई प्रॉब्लम अपनी जीआईटी के अंदर हो रही है, तो वो किसके अंदर चली जाएगी दोस्तों, स्टूल के अंदर चली जाएगी, और उस स्टूल को अपन क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग पास आउट कर लेंगे। और अर्ली मॉर्निंग अगर उसको पास आउट करेंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज जो अपन को डिटेक्ट करनी है, वो सारी चीज जो अपन को डिटेक्ट करनी है, वो सारा इन्फेक्शन, वो सारी डिजीज, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, उस स्टूल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो अपन को सबसे पहले क्या लेना होता है, अर्ली मॉर्निंग का सैंपल लेंगे, जिसमें अपन को जो जो एलिमेंट अपन को डिटेक्ट करने होते हैं, अपन ने जो अनुमान लगाया कि इसके ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, चाहे वो डायरिया हो रहा हो, चाहे डिसेंट्री हो रही हो, चाहे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टूल का एग्जामिनेशन अल्सर, पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए ये भी किया जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, स्टमक या लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ठीक है, वो छाले किस वजह से हो रहे हैं, कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या किसी प्रकार की फूड की पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, उससे भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, छाले हो जाते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट मॉर्निंग का क्या लेते हैं, स्टूल का सैंपल लेते हैं। तो स्टूल का सैंपल अगर लेना है अपन को, तो कब लेना है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेना है। ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग का क्या लेना है, सैंपल लेना है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से हर प्रकार के एलिमेंट को, हर प्रकार के बैक्टीरिया को, हर प्रकार के पैरासाइट को, जिससे भी डिजीज हो रही है या जिससे भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको आसानी से कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्टूल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर स्टूल के रीजन फॉर टेस्टिंग पढ़ा, स्टूल का एग्जामिनेशन करते क्यों है, देन उसके बाद पढ़ा कि सैंपल अगर लेना है स्टूल का तो कौन से कंटेनर में लेना है, और कब स्टूल का क्या लेना होता है दोस्तों, सैंपल लेना होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, जनरल क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया किसका, स्टूल एग्जामिनेशन का या स्टूल एनालिसिस का। ठीक है, अब अपन अपना जो टॉपिक है चालू करते हैं। चालू करने से पहले अपन मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपना टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। स्टूल का एनालिसिस या स्टूल का एग्जामिनेशन अपन तीन तरीके से करते हैं। जिस प्रकार अपन ने यूरिन का एग्जामिनेशन किया था, उसी प्रकार अपन किसका करेंगे, स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों। स्टूल के एग्जामिनेशन में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ने के बाद अपन स्टूल का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूल एनालिसिस में अपन कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं, या किन किन टॉपिक्स के अंदर अपन स्टूल का एनालिसिस क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इधर सब बोर्ड पे ध्यान देंगे कि किन टॉपिक के अंदर अपन स्टूल का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टूल का करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि स्टूल को देखकर उसका कलर, उसकी ओडोर, उसका वॉल्यूम, उसमें कोई पैरासाइट तो नहीं है, उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सारी चीजें अगर स्टूल को देखकर पता लगा रहे तो वो किसके अंदर आएगी दोस्तों,
फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसका वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, किसका, स्टूल का वॉल्यूम पढ़ने के बाद अपन दोस्तों इसकी पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी, ये गाढ़ा है या पतला है या किस प्रकार का स्टूल है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, स्टूल देखने में कैसा दिख रहा है अपन को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, स्टूल के अंदर ओडोर। ठीक है, ओडोर का मतलब होता है दोस्तों स्मेल, इसको स्टूल के अंदर किस प्रकार की क्या आ रही है, गंध आ रही है, किस प्रकार की स्मेल आ रही है, क्योंकि अपन स्टूल को क्या कर सकते हैं, सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि स्टूल के अंदर किस प्रकार की गंध आ रही है। चौथी चीज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, स्टूल के अंदर किसी प्रकार का ब्लड तो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड आ रहा है तो स्टूल को अपन आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टूल का अगर किसी प्रकार का ब्लड आ रहा है तो उसमें आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है अगर दिखाई नहीं दे रहा तो उसको अपन किसके अंदर करेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर करेंगे, जिसका नाम है ओकल्ट ब्लड इन स्टूल टेस्ट। ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है जो ब्लड आ तो रहा है स्टूल के अंदर लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहा, अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं छुपा हुआ ब्लड। ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है छुपा हुआ ब्लड, जो स्टूल के अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहा। ओकल्ट ब्लड को देखने के लिए अपन स्टूल का कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, अगर ब्लड आ रहा है और दिखाई दे रहा है तो वो तो कौन से एग्जामिनेशन में हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन में हो गया। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा तो वो स्टूल का कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उसको बोलते हैं ओकल्ट ब्लड इन स्टूल। और उसका आता है बेंजाडिन मेथड। कौन सा मेथड आता है, बेंजाडिन मेथड आता है। ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, ओडोर हो गया, ब्लड हो गया। देन उसके बाद किसी प्रकार का पैरासाइट, किसी प्रकार का पैरासाइट, किसी प्रकार का पैरासाइट आ रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का पैरासाइट दिखाई देता है, क्योंकि पैरासाइट अपन को अगर मैच्योर पैरासाइट होगा, मैच्योर एस्केरिस होगा तो अपन को स्टूल के अंदर क्या दिखाई देता है, व्हाइट कलर का तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पैरासाइट भी अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर काउंट करते हैं, क्योंकि अपनी आंखों से जो चीज दिख रही है, अपनी आंखों से जो चीज दिख रही है उसको अंदर किसके अंदर काउंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। छठी चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि स्टूल का कलर कौन सा है। क्या, स्टूल का कलर। पहली वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा कि स्टूल का वॉल्यूम कितना है, कि कितने अमाउंट के अंदर स्टूल, वॉल्यूम या बोल दो अमाउंट, वॉल्यूम या अमाउंट, क्या बोल दो, वॉल्यूम या अमाउंट, कितने अमाउंट के अंदर स्टूल पास आउट कर रहा है। ठीक है, एक दिन के अंदर। कंसिस्टेंसी, स्टूल दिखाई दे कैसा दे रहा है, गाढ़ा है, पतला है, सेमी फॉर्म है, फॉर्म्ड है, कैसा है। ठीक है, तो वो देखकर, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। ओडोर, किस प्रकार की स्टूल के अंदर क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। ब्लड, स्टूल के अंदर ब्लड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, किसी प्रकार का पैरासाइट है या नहीं है। या स्टूल का कलर, स्टूल का कलर भी देखो लाल कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है। तो जैसा खाना खाएंगे स्टूल का कलर भी क्या होगा, वैसा ही दिखा देगा। तो स्टूल का कलर किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, नॉर्मल कलर तो लाइट ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जैसा अपन खाना खाएंगे, अगर अपन ने हरी चटनी खाई है तो स्टूल भी किस प्रकार का होगा, हरे कलर का होगा। लाल कलर के अगर कोई अपन ने मटेरियल खाया, कोई भी एलिमेंट खाया या फिर कोई प्रकार का लाल कलर का फूड खाया तो स्टूल भी कौन से कलर का आएगा, लाल कलर का आएगा। तो स्टूल का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, खाने के कलर पर डिपेंड करता है कि किस कलर का अपन ने खाना खाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन किसके अंदर पढ़ने वाले, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये अपन बाद में पढ़, जब फिजिकल एग्जामिनेशन को पढ़ेंगे तो सारी चीजों को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन अपनी क्या बना रहे हैं, ओवरव्यू बना रहे हैं कि किन टॉपिक के अंदर अपन को स्टूल का एग्जामिनेशन खत्म करना है। ठीक है, दूसरा चीज के अंदर पढ़ेंगे अपन केमिकल एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या देखते हैं दोस्तों, एक तो पीएच देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी पीएच देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, पीएच देखेंगे। पहली चीज तो स्टूल की पीएच देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड। कौन सा ब्लड, ओकल्ट ब्लड, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पीएच तो क्या करता है, एसिडिटी या बेसिसिटी डिसाइड करता है, यानी स्टूल अम्लीय है या स्टूल क्षारीय है या स्टूल न्यूट्रल है। ठीक है, तो पीएच किसी भी चीज की अगर पीएच अपन डिसाइड कर रहे हैं तो वो क्या डिसाइड करता है, पीएच कि स्टूल एसिड है, स्टूल के अंदर बेसिक क्वांटिटी है या फिर एसिड क्वांटिटी या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अगर पीएच 7 से कम है तो वो कौन सा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिडिटी शो करेगा। ठीक है, और पीएच 7 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, बेसिडिटी शो करेगा। और पीएच अगर 7 आ रहा है इसका मतलब ना तो वो एसिड है ना वो बेसिक है, वो कौन से हो जाएगा, कौन सी क्वालिटी का हो जाएगा, न्यूट्रल क्वालिटी का हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया पीएच की बात। ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है, ओकल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो अपन को दिखाई नहीं देता। वो किसके अंदर करेंगे अपन? केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर करेंगे। और तीसरा इसका मेथड आता है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जिस प्रकार ने अपने यूरिन की स्लाइड बनाई थी, ठीक है, उसी प्रकार अपन क्या करेंगे? स्टूल लेंगे, स्टूल की नॉर्मल सलाइन की स्लाइड बनाएंगे और एक आयोडीन की स्लाइड बनाएंगे। ठीक है, स्लाइड बनाकर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पैरासाइट, बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि स्टूल का एग्जामिनेशन अपन को किन टॉपिक के अंदर खत्म करना है? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके अंदर मैंने 7 टॉपिक आपको बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन किन के अंदर कवर होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको 2 चीज बताई कि पीएच डिसाइड करेंगे केमिकल में और इसका क्या करेंगे? ओकल्ट ब्लड का टेस्ट करेंगे। तीसरा अपन ने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसके अंदर अपन 2 प्रकार की स्लाइड बनाएंगे, एक पढ़ाएंगे आयोडीन की और दूसरी बनाएंगे अपन सलाइन की बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना स्टूल का एग्जामिनेशन का ओवरव्यू की समराइज रूप के इन टॉपिक के अंदर अपन को क्या करना है? स्टूल को खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको एक क्लास अच्छी होगी। आपका जो प्यार श्याम पैरामेडिकल क्लासेज पे और अरविंद कुमार शर्मा पर जो बनाया है वो यूं ही बनाए रखे। राम राम दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय श्री श्याम।